आज 30 जनवरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। हे राष्ट्रपिता, इसमें अब संदेह नहीं रहा। जो लोग संदेह करते हैं उन्हें भी अब इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हिंसा से बड़ी कायरता नहीं है और अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो न केवल हमारे क्रांतिकारी और युवा वर्ग बल्कि कांग्रेस के चिंतक, कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता भी स्तब्ध रह गए थे। लेकिन गांधी के नैतिक बल के सामने सबने उनके निर्णय को स्वीकार किया था। बाद में गांधी के अहिंसक सिद्धांत का सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूर्ण पालन किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से गति प्राप्त कर लिया। इसकी प्रासंगिकता आज इसलिए उसकी चर्चा हम करते हैं। किसान आंदोलन कितने अच्छे से चल रहा था और चल रहा है। अहिंसक था, संवैधानिक तरीके से था। गांधी के इस सिद्धांत का पूर्णतया पालन होता था कि अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए और गांधी के इस सिद्धांत का भी पालन होता था कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। सरकार दबाव में थी। सरकार एक के बाद एक नतमस्तक होती चली जा रही थी और अहिंसक आंदोलन का ही परिणाम था कि सरकार न चाहते हुए भी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की अनुमति दी। लेकिन ज्यों ही इस आंदोलन में हिंसा आई, चाहे जिन भी कारणों से आई, ज्यों ही पूरे देश को महसूस हुआ कि आंदोलन कमजोर हो गया। आंदोलनकारियों को भी महसूस हुआ, किसानों को भी महसूस हुआ कि आंदोलन कमजोर हो गया। जिस हिंसा से, जिस आक्रामकता से वो लाल किले तक पहुंचे थे, वो वीरता नहीं सिद्ध हुई, वो कायरता सिद्ध हुई। उसके लिए माफी मांगनी पड़ रही है, सफाई देनी पड़ रही है। और सरकार को कुछ माइलेज मिल गया। गांधी का वह संदेश जो दक्षिण अफ्रीका से शुरू करके भारत को स्वतंत्रता दिलाने तक चला, दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता दिलाया। तमाम राष्ट्रीय आंदोलन और तमाम राष्ट्र के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के अतिरिक्त चलने वाले आंदोलन भी अहिंसात्मक तरीके से गांधीयन वे पर चलकर सरकार से अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए। लेकिन कोई भी हिंसात्मक आंदोलन सफल नहीं हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश की
जन सामान्य की यह स्वीकार्यता कि आंदोलन में हिंसा का तत्व आने से आंदोलन कमजोर हो गया, गांधी के संदेश को सर्वस्वीकार्य बनाता है। गांधी के इस संदेश को कि हिंसा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है सर्वस्वीकार बनाता है, और गांधी के इस संदेश को कि हिंसा से बड़ी कायरता कुछ नहीं है सर्वस्वीकार्य बनाता है। गांधी जी आपने सत्य और अहिंसा के दो अस्त्रों से अपने वैयक्तिक जीवन में तमाम विजय प्राप्त की। कभी आपको पराजित नहीं होना पड़ा व्यक्तिगत तौर पर, और आपका जो मूल लक्ष्य था वो भी प्राप्त हुआ। काश सत्य और अहिंसा का यह संदेश जन जन तक पहुंचता, और अब तो मुझे विश्वास हो गया है पहुंचेगा। बहुत विलंब नहीं है। जो लोग असत्य पर हैं, जो लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे समाज में हो, उनके कष्टों को जब लोग महसूस करेंगे, देखेंगे, तो वो असत्य पर जाना छोड़ देंगे और सत्य पर चलना शुरू कर देंगे। सत्य की ताकत को जब महसूस करेंगे, जिन जिन लोगों को सत्य की ताकत, सत्य के बल पर मानसिक विकास, व्यक्तिगत आनंद जो प्राप्त होता है, यह जो महसूस करेगा वो सत्य के साथ आ जाएगा, और आप इस मामले में भी आने वाली शताब्दियों में, हम तो समझते हैं कुछ दशकों में सर्वस्वीकार्य होंगे। जहां तक अहिंसात्मक संवैधानिक आंदोलन की बात है, अभी शाहीन बाग का आंदोलन और फिर यह आंदोलन, इसके पूर्व अन्ना का आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों ने इसकी ताकत दिखाया, और हिंसा का तत्व आने पर पूरे देश में यह संदेश जाना कि आंदोलन कमजोर हो गया। आंदोलन को पुनर्गठित करने के लिए नैतिक बल की आवश्यकता है। संभवतः 30 जनवरी को किसान सत्याग्रह करके पश्चाताप करेंगे और अपने नैतिक बल को पुनर्जीवित करेंगे, और तब फिर आंदोलन को पुनः गति मिल पाएगी। अन्यथा हिंसा के तत्व अगर प्रबल होते जाएंगे या प्रबल होंगे, तो ये आंदोलन नहीं चल पाएगा, कोई भी आंदोलन नहीं चल पाएगा। आंदोलन चलना न चलना, आंदोलन होता है, आता है, जाता है, लेकिन गांधी के इस सिद्धांत की स्वीकार्यता और इस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेना पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, और संभवतः मानवीय समाज बनाने में, मानवाधिकार की स्थापना करने में यह सबसे सबल अस्त्र होगा। थैंक यू।